आज का ये मजमा इस वक्त अगर कम है मगर इस मजमे में बड़ा दम है। ये मजमा बड़ा करम है, ये मजमा बड़ा अहम है, ये मजमा बड़ा बातम है, ये मजमा भी सुंदरम है। अरे क्यों ना हो इस मजमे पर सरकारे करम है। आज का ये मजमा इस वक्त अगर कम है मगर इस मजमे में बड़ा दम है। ये मजमा बड़ा करम है, ये मजमा बड़ा अहम है, ये मजमा बड़ा बातम है, ये मजमा भी सुंदरम है। अरे क्यों ना हो इस मजमे पर मदीने वाले का खास करम है। और आपका ये अनाउंसर तो कसम खुदा की बिल्कुल आइटम बम है। बहुत अच्छी नकाबत भी हो रही है, बहुत अच्छा माहौल भी बना हुआ है। जो नात सुनने वाले थे वो नात सुन के चले गए, जो तकरीर सुनने वाले हैं वो तकरीर सुनने के लिए बैठे हैं। ये और बात है कि अभी गए हैं जरूरत के मुताबिक गए हैं, थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे। इसलिए कि जो हुसैनी होगा वो वक्ती हुसैनी नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए हुसैनी नहीं होगा, वो रात भर के लिए हुसैनी होगा, ज़माने भर के लिए हुसैनी होगा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु सर्मदा सल्ली अला सिराजिकल मुनीर व अला आलिहि सगीर वल कबीर या नूर या नूरन क़ब्ला कुल्ले नूर व या नूरन बादा कुल्ले नूर व या नूरन फ़ौक़ा कुल्ले नूर व या नूरन तहता कुल्ले नूर लकन नूर व बिकन नूर व फ़ीकन नूर व इलैकन नूर व अंतन नूर व नूरुन अला नूर सल्ले अला नूरिकल अनवर व आलिहि सुरजिल गुलर व सहबिहिल मसाबिह सुहाल सलातन तजअल बिहा वजूहुना नूरा व सुदूरुना नूरा व क़ुलूबुना नूरा व उयूनुना नूरा व क़ुबूरुना नूरा व तग़शी बिहा यमीनुना नूरा व शिमालुना नूरा व दूरुना नूरा व दियारुना नूरा। आमीन 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 बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। Undoubtedly there has come to you from Allah a light. सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Honorable Ulama Kiram and respected audience, it is my first chance to come in this locality for giving speech. I am very happy to look your activities and your happiness in this great function. First of all, I congratulate the President, Secretary and all members of this committee who worked hard to manage this great function. And I congratulate all audience of this great function who is listening praise unto Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And I am praying from Allah Almighty to make this great function successful. काबिल कदर उलमा किराम मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपके इस इलाके में खिताब के लिए आने का ये मेरा पहला इत्तफाक है, प्रथम अवसर है। आप हजरात की एक्टिविटी, आप हजरात की सरगर्मी देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं इस कमेटी के सदर, सेक्रेटरी और जुमला अराकीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने बड़ी अरखरेज़ी और जाफशानी के बाद इतने बड़े, इतने खूबसूरत और इतने सुंदर प्रोग्राम का आयोजन किया है, इसका इनेकाद किया है। साथ ही साथ शान कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए जुमला सामीन, ऑल ऑडियंस, तमाम श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो यहाँ बैठे रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वर्णन सुन रहे हैं, उनका जिक्र समाअत फरमा रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आज के इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाए।
कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जन्म हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम शाहे। जन्मतिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम। जन्मतिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम। प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम शाहे। माशाअल्लाह, मुझसे कहा गया है कि मौलाना साहब आज संस्कृत भी सुनाना है, कई भाषाओं में तकरीर करनी है। मैं चेक कर रहा हूं कि आप संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी में कौन सी भाषा समझते हैं और कौन सी भाषा सुनना चाहते हैं, कौन सी भाषा आपको अच्छी लगती है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह। ये और बात है, अभी अजमत भागलपुरी साहब अभी आ रहे हैं, मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए आपके बीच आया हूं। अजमत भागलपुरी आज भाग भी नहीं सकते, आज लोग रस्सी बांध करके यहाँ पर रख लेंगे, चूंकि इतना कलाम सुना दिया है और वादा कर दिया है 7-8 कलाम सुनाने का। 7-8 कलाम सुनाने में सुबह तो हो ही जाएगी। और मुसलमान जब वादा करता है तो पूरा करता है। उन्होंने वादा किया है वो पूरा करेंगे। और आपको सुनना है, आपने सुनने का वादा किया है, उन्होंने पढ़ने का वादा किया। आप देखता हूं कि सुनने वाले लोग पीछे हटते हैं या सुनाने वाला पीछे हटता है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप माशाअल्लाह। काबिले मुबारकबाद हैं यहाँ की कमेटी के लोग और यहाँ के उलमा जिन्होंने इतना खूबसूरत स्टेज सजाया है और एक जम्मे गफीर यहाँ मौजूद है। हज़रात 10-20 मिनट के लिए हाजिर आ गया हूँ। अगर आपने एक माहौल दिया तो इंशाअल्लाह आपको भी बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। देखिए, मैं एक शेर सुनाता हूँ, चूंकि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू हो गया है। रबीउल अव्वल शरीफ की 5 या 6 तारीख है। रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही रसूल की आमद का तस्वुर जहन में आने लगता है। एक शेर सुनिएगा, बड़ा अच्छा शेर लिखा गया है, आता है कि ज़मीन महकने लगी, आसमां महकने लगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। देखिएगा, एक शेर सुनिए। मेरे सरकार तशरीफ लाए इस दुनिया में, क्या आलम हुआ, क्या माहौल बना। बड़ा अच्छा शायर लिखा है कि ज़मीन महकने लगी, आसमां महकने लगा। कि ज़मीन महकने लगी, आसमां महकने लगा। एक बार सरकार के नाम पर दोनों हाथों को उठाकर आहिस्ते से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। वाह माशाअल्लाह, आपके आहिस्ता का ये आलम है तो आपके जोर का आलम क्या होगा। एक बार सरकार के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। बस 10-20 मिनट बर्दाश्त कीजिए। बड़ा अच्छा कि ज़मीन महकने लगी, आसमां महकने लगा। ज़मीन महकने लगी, आसमां महकने लगा। कि ज़मीन महकने लगी,
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत 12 बजे के बाद भी ये दीवाने जाग रहे हैं। ऐसे रातों को दो ही तरह के लोग जागते हैं। रातों को दो ही तरह के लोग जागते हैं, एक दीवाना जागता है, दूसरा सियाना जागता है। सियाना माल के लिए जागता है, सियाना पैसों के लिए जागता है, सियाना नोटों के लिए जागता है, सियाना सोना के लिए जागता है, सियाना चांदी के लिए जागता है, सियाना हीरों के लिए जागता है, सियाना मोतियों के लिए जागता है। ये सियाना रात भर घूमता रहता है, देखता है कौन सा घर खाली है, कौन सा घर बंद है। सियाना दीवार छेद करता है, छेद करके अंदर जाता है, जितना माल सोना चांदी होता है बाहर निकाल लेता है। हजरत सियाना भी जागता है, दीवाना भी जागता है। सियाना माल के लिए जागता है, सियाना पैसों के लिए जागता है, सियाना रुपयों के लिए जागता है, सियाना नोटों के लिए जागता है, सियाना सोना के लिए जागता है, सियाना चांदी के लिए जागता है, सियाना हीरो के लिए जागता है, सियाना मोतियों के लिए जागता है, सियाना डायमंड के लिए जागता है। मुझे कहने दो, ये सियाना भी जागता है, ये दीवाना भी जागता है। सियाना माल के लिए जागता है और ये दीवाना के लिए जागता है। तो माशाअल्लाह ये सियाने यहाँ जाग नहीं रहे, हो सकता है सियाने भी जाग रहे हो, मगर अल्लाह का फजल है कि यहाँ जितने हैं दीवाने जाग रहे हैं। 1 मिनट के लिए नबी के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठा लीजिए, पूरा मजमा 1 मिनट के लिए अपने दोनों हाथों को उठा लीजिए। जब तक मैं ना बोलूंगा अपने दोनों हाथों को नीचे न कीजिएगा। हजरात ये जो हाथ उठे हैं कोई मामूली हाथ नहीं है, ये जो हाथ उठे हैं कोई हल्के फुल्के हाथ नहीं है। ये किसका हाथ है? या नबी कहने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? या अली कहने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? सिद्दीक की सदाकत पर मर मिटने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? उमर की अदालत पर अपनी जान कुर्बान करने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? उस्मान की सखावत पर अपनी जान निछावर करने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? हजरत अली की शुजाअत पर अपनी जान कुर्बान करने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? इमाम हुसैन की शहादत पर मर मिटने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? अब्बास के कटे हुए बाजू पर अपनी जान निछावर करने वालों का हाथ है। ये किसका हाथ है? अली असगर की मासूमियत पर अपनी जान कुर्बान करने वालों का हाथ है। हजरत जब ये हाथ उठा है इनकलाब बर्पा हुआ है, इनकलाब पैदा हुआ है। गांधी ने इसी हाथ को उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने इसी हाथ को उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसी हाथ को उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। अब्दुल कलाम आजाद ने इसी हाथ को उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। इंदिरा गांधी ने इसी हाथ को उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। दिगर बड़े बड़े सरदारों ने इसी हाथ को उठाया तो इनकलाब पैदा हुआ। आज से कुछ दिनों पहले आपने भी इसी हाथ को उठाया तो किसी को एमपी बना दिया, किसी को एमएलए बना दिया, किसी को विधायक बना दिया, किसी को मुखिया बना दिया, किसी को सरपंच बना दिया। लेकिन इसी हाथ को अगर आपने किसी दुनियादार के नाम पर नहीं अहमद मुख्तार के नाम पर उठाओगे तो किसी को एमपी नहीं बनाओगे, किसी को एमएलए नहीं बनाओगे, किसी को विधायक नहीं बनाओगे, किसी को मुखिया नहीं बनाओगे, किसी को सरपंच नहीं बनाओगे, किसी को असेंबली नहीं दोगे। अगर आपने इसी हाथ को किसी दुनियादार के नाम पर उठाने के बजाय अहमद मुख्तार के नाम पर उठाओगे तो आपको असेंबली नहीं जन्नत की हवेली मिल जाएगी। मुस्तफा के मदीने की गली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हन्नान चतुर्वेदी साहब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत निमनागा के सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हजरत
आज से कुछ दिनों पहले हजरत मौलाना मुकर्रम रजा फैजी साहब ने टेलीफोन किया, हुजूर वाला आपको रहमत नगर आना है। आपको रहमत नगर आना, ये रहमत और नीम डांगा आना है, यहाँ तकरीर करनी है ईद मिलाद नबी के मौके पर। मैं सोचने लगा या अल्लाह, ईद मिलाद नबी के मौके पर तकरीर करनी है, ईद मिलाद नबी के मौके पर यहाँ तकरीर करना, जलसा करना जरूरी है क्या? रबीउल अव्वल का चांद निकलता है, पूरी दुनिया में जलसे शुरू हो जाते हैं। पहली तारीख को यहाँ जलसा है, दूसरी तारीख को वहां जलसा है, तीसरी तारीख को वहां जलसा है, अभी उदयपुर में जलसा है, अभी कश्मीर में जलसा है, अभी 11 तारीख को खुद मुझे उदयपुर राजस्थान में रहना है और इसी बहाने से सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी भी हो जाएगी। हजरत रबीउल अव्वल शरीफ का चांद निकल आता है, पहली तारीख से लेकर 30वीं तारीख तक सिर्फ जलसे होते हैं। ये मौलाना मुकर्रम रजा फैजी साहब हैं, बड़े बड़े तहरीक फ़आल और एक्टिव मौलाना हैं। जहाँ जाते हैं इनकलाबी माहौल साजी करते हैं, दीन सुन्नियत का अहम कारनामा अंजाम देते हैं। इनके लिए पूरे हिंदुस्तान में जगह की कमी नहीं है। जब चाहते हैं जगह छोड़ देते हैं, दूसरी जगह निकल जाते हैं और इनको जगह भी अच्छी अच्छी मिल जाती है, चूंकि क्वालिटी है तो इनके लिए जगह कोई माना नहीं रखता। बस ये है कि ये आप यहाँ आ गए हैं, इन्हें आपको संभाल कर रखना है। देखिएगा दीन का बड़ा बड़ा काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। हमारे मौलाना मसरूर रजा फैजी साहब मेरे मदरसे से फारिग हैं, ये हमेशा मसरूर ही रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। मैंने 5-7 सालों तक पढ़ाया मगर कभी मगमूम नहीं देखा, उदास नहीं देखा। जब देखिए चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, चेहरे पे तबस्सुम रहता है। मैं समझता हूँ कि इनके वालिदैन की दुआएं इनके साथ है, असातिज़ाए किराम की दुआएं इनके साथ है। कभी उदास चेहरा नहीं देखा, क्योंकि नाम ही मसरूर है। ये मजबूर नहीं रहते हैं, हमेशा मसरूर रहते हैं। इन उलमा ने मुझे फोन किया, मौलाना साहब एक तकरीर करनी है 5-6 रबीउल अव्वल शरीफ को। मैं सोचने लगा या अल्लाह, इन सुन्नियों को हो किया गया है। जब देखो जलसा होना चाहिए, जब देखो मिलादे मुस्तफा होना चाहिए, जब देखो जिक्र मुस्तफा होना चाहिए, जब देखो नाते मुस्तफा होनी चाहिए। क्या हो गया इन सुन्नी मुसलमानों को? पूरे महीने जलसे हो रहे हैं, पहली तारीख से 30 तारीख तक जलसे हो रहे हैं। यहाँ जलसा, वहाँ जलसा, कलकत्ता में जलसा, बेंगलोर में जलसा, पूरी दुनिया में जलसा, हर गांव हर गली में जलसा। क्या हो गया इन सुन्नी मुसलमानों को, इन सुन्नी दीवानों को? 11वीं शरीफ का चांद निकल आता है, 1 महीने के बाद गौस के दीवाने झूम जाते हैं। जलसा होना चाहिए, बोलिए थोड़ा, बोलिए जलसा होना चाहिए, थोड़ा जोर से बोलिए ना, होना चाहिए। 11वीं शरीफ का चांद निकल आया, गौस के दीवाने मचल गए। जलसा होना चाहिए, होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए, नाते मुस्तफा होनी चाहिए, मिलादे मुस्तफा होना चाहिए। 2-3 महीने के बाद रजब का चांद निकल आया, ख्वाजा के दीवाने मचल गए। जलसा होना चाहिए, थोड़ा जोर से पीछे वाले भी बोलिएगा, थोड़ा सा माहौल बनाइए, माहौल बनाइए। जलसा होना चाहिए, थोड़ा और जोर से। जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए, मिलादे मुस्तफा होना चाहिए, नाते मुस्तफा होनी चाहिए। 2-3-4 महीने के बाद मुहर्रम का चांद निकल आया, हुसैन के दीवाने झूम गए। जलसा होना चाहिए, और जोर से होना चाहिए, होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए, मिलादे मुस्तफा होना चाहिए, नाते मुस्तफा होनी चाहिए। बाप का 40वां है। जलसा
होना चाहिए। होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। बेटे का अकीका और खतना है जलसा, होना चाहिए। होना चाहिए। जिक्र मुस्तफा होना चाहिए, नाते मुस्तफा होना चाहिए, मिलाद मुस्तफा होना चाहिए। नया मकान बना लिया जलसा, होना चाहिए। होना चाहिए। जिक्र मुस्तफा होना चाहिए, नाते मुस्तफा होनी चाहिए, मिलाद मुस्तफा होना चाहिए। क्या हो गया सुन्नी मुसलमानों को? जब देखिए जलसा होना चाहिए, जब देखिए जलसा होना चाहिए की बात क्या करते हैं? जब देखिए जलसा होना चाहिए कि रट लगाए बैठे हैं। मुझे बात समझ में नहीं आती है। मैंने उलमाए किराम से हाथ जोड़कर अर्ज किया कि हुजूर वाला आप ही लोग बता दीजिए इन सुन्नियों को हो गया है। जब देखो जलसा होना चाहिए की बात क्या कहते हैं? जब देखो जलसा होना चाहिए कि रट लगाए बैठे हैं। रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। 11वीं का चांद नजर आ गया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। रजब का महीना आ गया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। मुहर्रम का चांद निकल आया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। बाबा 40वां है, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। बेटे का खतना है, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। नया मकान बना लिया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। क्या हो गया इन सुन्नी मुसलमानों को? क्या हो गया इन सुन्नी दीवानों को? उलमाए किराम ने जवाब दिया, ऐ अब्दुल हन्नान, अरे तुझे पता नहीं रसूल मेरा दिलदार ने अपनी उम्मत को हर मोड़ पे याद किया है। सफर में हो तो उम्मत का, हसर में हो तो उम्मत का, खलवत में हो तो उम्मत का, जलवत में हो तो उम्मत का, आबादियों में हो तो उम्मत का, वीरानियों में हो तो उम्मत का, पहाड़ की बुलंदियों में हो उम्मत का, जमीन की बस्तियों में हो तो उम्मत का। रसूल मेरा दिलदार ने अपनी उम्मत को हर मोड़ पे याद किया है। इसीलिए उनके उम्मती भी अपने आका को हर मोड़ पे याद किया कर रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हेलो 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 हेलो। मगर आज का नौजवान कम नहीं बिगड़ा है। ये नौजवान याद करने पे आता है तो किसको याद करता है पता है? ये नौजवान याद करने पे आता है तो किसको याद करता है पता है आप लोग को? शाहिद अफरीदी को याद करता है। ये नौजवान याद करने पे आता है तो किसको याद करता है? धोनी को याद करता है, सचिन तेंदुलकर को याद करता है। धोनी का कोई फोटो अगर किसी टी शर्ट में मिल जाए, टी शर्ट पहन के पूरे मोहल्ले में घूमेगा, पूरी बस्ती में घूमेगा और ये साबित करने की कोशिश करेगा कि मैं धोनी का या सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा शहदाई हूँ, बहुत बड़ा फैन है। अगर शाहिद अफरीदी का कोई छोटा सा फोटो मिल गया, तस्वीर मिल गई, पर्स में सजा कर रखेगा। कहीं पैसा निकालने की जरूरत पड़ेगी तो पहले पर्स निकालने का फोटो शो करेगा और ये बताने की कोशिश करेगा कि मैं शाहिद अफरीदी का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा शहदाई हूँ, बहुत बड़ा मतवाला। ये नौजवान सुबह शाम शाहिद अफरीदी को याद कर रहा है, धोनी को याद कर रहा है, सचिन तेंदुलकर को याद कर रहा है। मगर मैं नौजवानों आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जिस शाहिद अफरीदी को आप सुबह शाम याद कर रहे हो, जिस धोनी को आप हलवत जलवत में याद कर रहे हो, जिस सचिन तेंदुलकर को सुबह शाम याद कर रहे हो, क्या आपको उसने कभी याद किया है? बोलो ना भाई, शाहिद अफरीदी ने कभी आपको याद किया है? नहीं। क्या याद? कभी मिस कॉल भी किया है, कभी कॉल भी किया है, कभी व्हाट्सएप किया है, कभी फेसबुक में फ्रेंड बनाया नहीं बनाया। हजरात, उस शाहिद अफरीदी को ये भी पता नहीं होगा कि वेस्ट बंगाल में एक पुरुलिया जिला है जहाँ पे रहमत नगर है, नीम डांगा में एक नौजवान रहता है जो मुझे सुबह याद करता है, शाम याद करता है, मेरा दीवाना है, मेरा मतवाला है। चलो जिंदगी में कम से कम उस नौजवान को एक बार याद कर लो। उसके जहन में भी आया होगा, उसके हाशिया जहन में भी आया होगा कि नीम डांगा का नौजवान मुझे सुबह शाम याद कर रहा है, जिंदगी में मैं उसे एक बार याद कर नहीं आया होगा। हजरत, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस शाहिद
नबी ने आपको सुबह याद किया है, जिस नबी ने आपको शाम याद किया है, जिस नबी ने आपको खलवत में याद किया है, जिस नबी ने आपको जलवत में याद किया है, जिस नबी ने आपको सफर में याद किया है, जिस नबी ने आपको हजर में याद किया है, जिस नबी ने आपको पहाड़ की बुलंदियों में याद किया है, जिस नबी ने आपको जमीन की बस्तियों में याद किया है। अरे कुर्बान जाओ उस नबी पर जिस नबी ने पैदा होते ही रब्बे हबली उम्मती कहकर याद किया है। अब तुम्हें खुद फैसला करना चाहिए कि उस बंबई वाले को याद करना चाहिए या मदीने वाले को याद करना चाहिए, उस शाहिद अफरीदी को याद करना चाहिए या दो आलम के हाथी को याद करना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूँ कि उस शाहिद अफरीदी को याद मत करो, दो आलम के हाथी को याद करो, उस तेंदुलकर सचिन को याद मत करो, मदीने के रहमतुल लिल आलमीन को याद करो। इसलिए कि जब तुम मदीने के रहमतुल लिल आलमीन को याद करोगे तो तुम्हारा बेड़ा यहाँ भी पार हो जाएगा और तुम्हारा बेड़ा वहाँ भी पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। मगर हमारा नौजवान बिगड़ा है, मगर पूरा नहीं बिगड़ा है, पूरा नहीं बिगड़ा है। ये नौजवान अभी भी अपने नबी को याद करता है, ये नौजवान अभी भी अपने नबी को याद करता है। रबीउल अव्वल का चांद नजर आया, ये नौजवान अपने नबी को याद करता है। 11वीं का चांद नजर आ गया, ये नौजवान अपने गौस को याद करता है। रजब का चांद नजर आ गया, ये नौजवान अपने ख्वाजा को याद करता है। मुहर्रम का चांद नजर आ गया, ये नौजवान अपने हुसैन को याद करता है। और जब कभी परेशानी में फंस जाता है तो ये नौजवान कहने लगता है, या अल्लाह अगर मेरी परेशानी दूर हो गई, मुसीबत के गड्ढे से मैं निकल गया तो मैं मिलादे मुस्तफा कराऊंगा। पैसा वाला है तो जलसा करवा देता है, मीडियम कैटेगरी का आदमी है तो मिलादे मुस्तफा करा देता है, और गरीब तबके का आदमी है तो जुमा के दिन 11 रुपया की शिरनी और 11 रुपया चिरागी मस्जिद में ले जाता है, मिलादे मुस्तफा करा देता है। और इस तरह ये नौजवान अपने नबी को याद कर लेता है। हजरात, संस्कृत का एक शेर सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझसे बार बार कहा गया है कि मौलाना साहब संस्कृत भी सुनाना है। खींच क्यों रहा है भाई, थोड़ा सा माइक खींच रहा है, अभी तो बहुत अच्छा था, अभी तो माइक अच्छा था, क्या हो गया, साउंड कम कर दिया क्या? कुछ भी आवाज नहीं, कहाँ चली गई? फट रही है, उसको गोल कीजिए, घुमाइए, बेच दीजिए, बेच दीजिए। हजरात, बचाइए मत, बचाइए मत। एक शेर सुनिए, बड़ा अच्छा शेर संस्कृत भाषा में, क्योंकि आप रबीउल अव्वल शरीफ की और मेरे सरकार की याद में आप बैठे हुए हैं। एक शेर सुनिएगा, बड़ा अच्छा लिखा गया है। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल पर जा जन्म। थोड़ा सा माहौल बनाइए और ऐसे ही आवाज रहने दीजिए, चुराइए मत माइक और उसकी आवाज। अब आवाज अच्छी आ रही है। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल पर जा जन्म। एकदम अब नई चीज सुनिए आप, संस्कृत में आप नात नहीं सुने होंगे, सुन लीजिए आप किस तरह संस्कृत में नात पढ़ी जाती है। मेरे सरकार का जिक्र संस्कृत भाषा में मुसलमान शायर ने लिखा है, नज़्मी मियां, कितना अच्छा लिखा है, सुनिए। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल पर जा जन्म। शाहे
शाहे उम्म शाहे उम्म। संस्कृत का एक शेर हो गया, मगर आप लोगों ने सुभान अल्लाह भी नहीं कहा और आप लोगों ने माशाअल्लाह भी नहीं कहा। लेकिन मैं इसका एक शेर उर्दू में तर्जमा करने जा रहा हूँ, उर्दू में इसका अनुवाद करने जा रहा हूँ, उर्दू में इसका ट्रांसलेशन करने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह आपको पूरा शेर का मतलब समझ में आ जाएगा और अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो हृदय गदगद हो जाएगा। उर्दू में शेर सुनिएगा, इसका तर्जमा, इसका ट्रांसलेशन, इसका अनुवाद लिखा है। आप पर लाखों सलाम अब समझ रहे, अब थोड़ा कि आप पर लाखों सलाम किबला बैतुल हरम, आप पर देखिएगा एक शेर और सुनिए, फिर इसका तर्जमा सुनिए, फिर मैं संस्कृत और हिंदी और उर्दू के तरफ आता हूँ। बड़ा अच्छा लिखा गया है कि आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम, आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम, आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम, चंद्रमुख रति नारी मरीमा, चंद्रमुख रति नारी मरीमा, निकनयम पद पंकजम शाहे उम्म शाहे उम्म शाहे उम्म शाहे उम्म। या रसूल अल्लाह आपका चेहरा नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपकी आंखें नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपकी पेशानी नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपकी जुल्फें नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपका तन नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपका बदन नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपके दंदान नूरानी है, या रसूल अल्लाह आपका खानदान नूरानी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। न तो दंदान का जवाब है, न तो खानदान का जवाब है, दंदान भी बेमिसाल है और खानदान भी लाजवाब है। हिंदू कवि ने इसी मफहूम को हिंदी भाषा में लिखने की कोशिश की और बड़ा अच्छा लिखा, हिंदी भाषा में लिखा। सुंदर रूप, बोल दीजिएगा, बोल दीजिएगा। सुंदर रूप, सुंदर रूप कवल मुस्कावे, सुभान अल्लाह। मेरे रसूल की सुंदरता का कोई जवाब नहीं, मेरे रसूल के हुस्न और जमाल की कोई मिसाल नहीं, मेरे रसूल के चेहरे की चमक, मेरे रसूल के चेहरे की दमक, मेरे रसूल का हुस्न, मेरे रसूल की सुंदरता, मेरे रसूल की ब्यूटीनेस, मेरे रसूल की खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं है। हिंदू कवि ने कितनी खूबसूरत बात लिखने की कोशिश की है। मेरे रसूल की सुंदरता पर बहुत सारे शायरों ने लिखा, उर्दू शायरों ने भी, मगर हिंदू शायर ने कितनी खूबसूरती के साथ मेरे रसूल की खूबसूरती बयान की है। मुलाहिजा कीजिएगा, लिखा है सुंदर रूप, सुंदर रूप कवल मुस्कावे,
सुभान अल्लाह। मेरे रसूल की सुंदरता का कोई जवाब नहीं, मेरे रसूल के हुस्न और जमाल की कोई मिसाल नहीं। हजरत अली की नमाज असर के लिए रसूल पाक ने डूबे हुए सूरज को पलटा दिया। बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह। हजरत अली की नमाज असर के लिए रसूल पाक ने डूबे हुए सूरज को पलटा दिया। सूरज वापस लौटा, झूमने लगा, घूमने लगा। रसूल पाक ने इशारा फरमाया तो सूरज अपनी जगह पे जाके डूब गया। और जहां तक आकाश के चंद्रमा की बात है तो ताई हलीमा फरमाती हैं कि एक दिन मैं रसूल पाक को झूले में झुला रही थी। एक दिन मैं रसूल पाक को झूले में झुला रही थी। जब मेरी निगाह झूले के अंदर पड़ी, मैंने देखा कि झूले के अंदर रसूल पाक की उंगली मुबारक घूम रही है। सुभान अल्लाह। कभी दाहिने जा रही है, कभी बाएं जा रही है, कभी पायती जा रही है, कभी सिराने जा रही है। दाई हलीमा फरमाती हैं कि जब मेरी निगाह आकाश के चंद्रमा की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि आकाश का चंद्रमा भी घूम रहा है। वो भी कभी दाहिने जा रहा है, वो भी कभी बाएं जा रहा है, वो भी कभी पायती जा रहा है, वो भी कभी सिराने जा रहा है। दाई हलीमा ने उंगली को घूमते हुए देखा और आकाश के चंद्रमा को घूमते हुए देखा तो उनका दिमाग भी घूमने लगा। वाह वाह, क्या बात। जब रसूल पाक बोलने लगे, ताई हलीमा अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, कहीं मुझको धोखा तो नहीं हो रहा था? कहा क्या हुआ? कहा एक दिन मैं आपको झूले में झुला रही थी। जब मेरी निगाह झूले के अंदर पड़ी, मैंने देखा कि झूले के अंदर आपकी उंगली मुबारक घूम रही है। और जब मेरी निगाह आकाश के चंद्रमा की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि आकाश का चंद्रमा भी घूम रहा है। रसूल पाक फरमाते हैं, ताई हलीमा सुनो सुनो, कभी किसी को धोखा नहीं हुआ करता है। क्या बात है। बारगाहे रिसालत में कभी किसी को धोखा नहीं हुआ करता है। जो तूने देखा है वो सच देखा है, जो तूने देखा है वो हक देखा है, जो तूने देखा है बिल्कुल बजा देखा है, जो तूने देखा है 100% सही देखा है। रसूल पाक फरमाते हैं दाई हलीमा सुनो सुनो, जब तेरी निगाह झूले के अंदर पड़ी तूने देखा कि झूले के अंदर मेरी उंगली मुबारक घूम रही है। मगर आज ये हकीकत भी जान लो कि मेरी उंगली के इशारे से ही ये आकाश का चंद्रमा भी घूम रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तब तो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। आला हजरत के दीवानों सुनो आला हजरत का शेर। इस मफहूम का जो नक्शा खींचा है आला हजरत ने बड़ी खूबसूरती से कहा, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और जब रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आता है तो पूरी दुनिया का बच्चा बूढ़ा जवान नौजवान ये शेर गुनगुनाने लगता है। अगर आप लोग भी गुनगुनाते हैं तो एक बार सरकार की मोहब्बत में थोड़ा हल्की आवाज में गुनगुना लीजिए। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर। भाई आप लोग गुनगुनाते हैं
रबीउल अव्वल का चांद नजर आता है जुलूस में, मिलाद में, हर महफिल में। ये शेर अगर आप लोग गुनगुनाते हैं और याद है तो थोड़ा सा गुनगुना लीजिए। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर। एक बार रबीउल अव्वल शरीफ का झंडा अपने हाथों को बना लीजिए, उठा लीजिए अपने हाथों को, रबीउल अव्वल शरीफ का झंडा बना लीजिए और लहराते जाइए इस झंडे को और ये शेर गुनगुनाते जाइए। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल समन्वित महामदी दी खयादा शिक्षा का समन्वित निर्पशु महादेव मरुस्थली वसीरम गंगा जल ससंद्रा पे बच गए समन्वित चंद्रा देवी वजज दुष्टा व मरुसहर भोजरा जगदस्ते गिरिजीनाथ मरुस्थली वसीरे त्रिपुरा सुरनाशा या पर्वतिने। ऐसा लग रहा है कि आप लोग पूरी संस्कृत समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना भैया। मुझसे कहा गया है कि संस्कृत भी सुनाना है, तो मैं सोच रहा हूं कि आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। हिंदी भाषा में गुरु नानक ने एक रुबाई लिखी है, बड़ी पते की बात कही है। हर अदद को चौगुन कर ले दो तो उसमें दो बढ़ाए, पूरे जोड़ को पंचगुन कर ले 20 से उसमें भाग लगाए, बाकी बचे को नौगुन कर ले तो उसमें दो मिलाए। गुरु नानक यूं कहे हर शय में मोहम्मद को पा। हर जबान में मेरे रसूल की तारीफ की गई है, हर जबान में मेरे रसूल की प्रशंसा किया गया है, हर जबान में मेरे रसूल का जिक्र किया गया है, हर जबान में मेरे रसूल का वर्णन किया गया है। आपको समझने की देर है, आपको समझना चाहिए कौन ऐसी जबान है जिसमें मेरे रसूल का जिक्र नहीं किया गया है। हजरात एक पंडित बस 3 से 4 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ और फिर हमारे अजमत रजा भागलपुरी साहब बहुत जल्द स्टेज पर आने वाले, एक पैगाम देकर जाना चाहता हूँ, एक खुसूसी पैगाम जिसके लिए मैं 2-3 मिनट के लिए अपनी बात रखने जा रहा हूँ। एक पंडित हरि कुमार ने लिखा है कि ये हकीकत है, गुलफशानी नहीं है। सुनिएगा, ये हकीकत है, गुलफशानी नहीं है। या रसूल अल्लाह आपका कोई सानी नहीं है, ये हकीकत है, गुलफशानी नहीं है। या रसूल अल्लाह आपका कोई सानी नहीं है। और ये आबे जमजम है, ये आबे जमजम ये कोई समंदर का पानी नहीं है। एक हाजी साहब हज बैतुल्लाह और ज़ियारत रोज़े रसूलुल्लाह करके वापस आए। मैं उनसे मुलाकात का शरफ हासिल करने के लिए पहुंचा, वापसी पर मुबारकबाद पेश किया। हाजी साहब जल्दी से घर के अंदर घुसे, 2 खजूर और जमजम का पानी लेकर बाहर आए। खजूर मेरे हाथ में दिया, मैंने बिस्मिल्लाह कहकर खा लिया। जमजम का पानी मेरे हाथ में दिया, मैंने पीना शुरू कर दिया। हाजी साहब कहने लगे, ए मौलाना साहब खड़े होकर के पीजिए। आप लोग जमजम का पानी खड़े होकर पीते हैं या बैठकर पीते हैं? खड़े बोलिए ना, खड़े होकर। खास बात सुनिएगा, एकदम 2 मिनट के अंदर एक खास बात और खास पैगाम देकर जाना चाहता हूँ। आप लोग जमजम का पानी अगर पीते हैं तो कितने लोग खड़े होकर पीते हैं? थोड़ा हाथ उठाकर दिखाइएगा। हाँ, सारे लोग जमजम का पानी खड़े होकर पीते हैं। हजरत हाजी साहब कहने लगे, ए मौलाना साहब खड़े होकर पीजिए। मैंने इम्तिहान के तौर पर हाजी साहब से कहा, हाजी साहब खड़े होकर पानी पीने को रसूल ने मना फरमाया है। आप भी याद रखिएगा, अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, ला तशरीब अल मा काइमन फी मा माना, डोंट ड्रिंक वाटर स्टैंडिंग अप। खड़े होकर के पानी मत पिया कीजिए।
हजरात आप लोग जलसों में जाते हैं, कम से कम एक बात पर अमल करना शुरू कर दीजिए। कम से कम हर जलसे में, हर मिलाद में, हर महफिल में कम से कम एक बात पर अमल करना शुरू कर दीजिए। आपकी जिंदगी भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। आज के इस जलसे में आप लोग इस बात पर अमल कीजिए कि आज के बाद से हम लोग कभी भी खड़े होकर के पानी नहीं पिएंगे। कितने लोग इस जलसे में वादा करते हैं कि आज के बाद से हम लोग कभी भी खड़े होकर के पानी नहीं पिएंगे? थोड़ा हाथ उठा लीजिए, हाथ उठा के रखिएगा, हाथ उठा के रखिएगा। आज के बाद से हम लोग कभी भी खड़े होकर के पानी नहीं पिएंगे। अल्लाह तबारुक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारुक व तआला हम सबों को सुन्नते रसूल पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, पानी बैठकर पीने की तौफीक अता फरमाए, खड़े होकर पानी पीने से हम सबों को एहतराज की तौफीक अता फरमाए। हाथ रखिए और एक बात सुन लीजिए, हाथ रखिए, एक बात सुन लीजिए। हजरात आज साइंसदानों ने इस बात पर तहकीक की कि आखिर 1400 साल पहले रसूल ने खड़े होकर पानी पीने को मना क्यों फरमाया। साइंसदानों ने तहकीक की, साइंसदानों ने नए नए आलात के जरिए से रिसर्च किया, बड़े बड़े आलात के जरिए से तहकीक की, सुबह शाम रिसर्च किया, सफर हजर खलवत जलवत में रिसर्च किया, तहकीक किया। तो उनकी तहकीक यहाँ तक पहुंची कि खड़े होकर पानी पीने से हाइड्रोसील बढ़ता है, खड़े होकर पानी पीने से अपेंडिक्स की बीमारी हुआ करती है, खड़े होकर पानी पीने से सेक्सुअल पावर कम हो जाया करता है, खड़े होकर पानी पीने से अल्सर की बीमारी होने का इम्कान है। हजरात साइंसदानों ने तहकीक की, तब कहा खड़े होकर पानी मत पियो। साइंसदानों ने नए नए आलात के जरिए से रिसर्च किया, तब कहा खड़े होकर पानी मत पियो। अरे मेरे रसूल कितने बड़े साइंसदान हैं कि 1400 साल पहले ही मना फरमा दिया कि खड़े होकर के पानी हरगिज मत पिया करो। साइंसदान तो तहकीक करके आज वहां तक पहुंच रहे। मेरे रसूल ने तो 1400 साल पहले ही मना फरमा दिया कि खड़े होकर पानी पियोगे तो बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाओगे। हाँ तो मैं अर्ज कर रहा था, हाजी साहब कहने लगे मौलाना साहब खड़े होकर पीजिए। मैंने कहा हाजी साहब खड़े होकर पानी पीने को रसूल ने मना फरमाया। हाजी साहब कहने लगे मौलाना वो और पानी होगा जिसे खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, ये ज़मज़म का पानी है, इसे तो खड़े होकर ही पीना चाहिए। हाजी साहब कहने लगे मौलाना साहब ये ऐसा पानी है कि इस पानी को खुद रसूल पाक ने खड़े होकर पिया है। हाजी साहब कहने लगे मौलाना साहब मैंने अरबिस्तान के लोगों को ज़मज़म का पानी खड़े होकर पीते देखा, मैंने इंग्लिस्तान के लोगों को ज़मज़म का पानी खड़े होकर पीते देखा, मैंने अफगानिस्तान के लोगों को ज़मज़म का पानी खड़े होकर पीते देखा, मैंने पाकिस्तान के लोगों को ज़मज़म का पानी खड़े होकर पीते देखा, मैंने हिंदुस्तान के लोगों को ज़मज़म का पानी खड़े होकर पीते देखा। मौलाना समंदर का पानी और है, ज़मज़म का पानी और है, समंदर के पानी का मर्तबा कुछ और है, ज़मज़म के पानी का मर्तबा कुछ और है। समंदर के पानी को किसी नबी की एड़ी से निस्बत हासिल नहीं है और ज़मज़म के पानी को हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की एड़ी से निस्बत हासिल है। इसलिए इस पानी को तेरा मन खड़े होकर ही पीना चाहिए। तो हजरात मैं अपने दिमाग पर हाथ रखकर सोच ही रहा था, 1 मिनट के अंदर अपने दिमाग पर हाथ रखकर सोच ही रहा था, या अल्लाह पानी पानी में कितना फर्क है, ये भी पानी ये भी पानी, इसे खड़े होकर पीना चाहिए, इसे बैठकर पीना चाहिए। आप लोग जल्दी से ये बताइए तो कई तरह का पानी है जो खड़े होकर पीना चाहिए। एक तो ज़मज़म का पानी है और दूसरा है, एक तो ज़मज़म का पानी है जिसे खड़े होकर पीना चाहिए और दूसरा हाँ वजू का बचा हुआ पानी, लोटा में जग में जो पानी बच जाता है वजू करने के बाद उस पानी को खड़े होकर पीना चाहिए। अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं जो वजू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पीता है अल्लाह ताला उसको बहुत सारी बीमारियों से महफूज फरमा देता है।
हजरात ये भी पानी, इसे खड़ा होकर पीना चाहिए, इसे बैठकर पीना चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों पानी में फर्क है, दोनों पानी बराबर नहीं है। मेरा एक जुमला नोट कर लीजिए चलते चलते। हजरात ये भी पानी है, ये भी पानी है, इसे खड़े होकर पीना, इसे बैठकर पीना है। इसका मतलब है दोनों पानी बराबर नहीं है, दोनों पानी में फर्क है, दोनों पानी बराबर नहीं है। मुझे कहने दिया जाए कि लोगों, जब पानी पानी बराबर नहीं हो सकता है, जब पानी पानी बराबर नहीं हो सकता है, तो नबी और उम्मती बराबर कैसे हो सकता है? जब पानी पानी बराबर नहीं हो सकता है, तो नबी और उम्मती बराबर कैसे हो सकता है? मैंने अपने दिमाग पर हाथ रखकर सोच ही रहा था, या अल्लाह पानी पानी में कितना फर्क है। ये भी पानी, इसे खड़ा होकर पीना चाहिए, इसे बैठकर पीना चाहिए। तो मेरे इश्क ने मुझसे तड़प कर कहा, ऐ अब्दुल हन्नान, अरे ये क्यों नहीं सोचते कि जब ज़मज़म के पानी का मर्तबा इतना बुलंद है, तो इस्लाम के पानी का मर्तबा कितना बुलंद होगा। अरे ज़मज़म के पानी का एहतराम ये है कि उसे खड़ा होकर पिया जाए, और इस्लाम के पानी मोहम्मद रसूलुल्लाह का एहतराम ये है कि उन पर खड़ा होकर ही सलाम पढ़ा जाए। ज़मज़म का पानी पिएगा तो खड़ा हो जाएगा, और इस्लाम के पानी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सलाम पढ़ने की बारी आएगी तो बैठ जाएगा। ये शिर्क है, ये बिदअत है। अरे बेइंसाफो, अगर इस्लाम का पानी नहीं होता तो ये ज़मज़म का पानी भी नहीं होता। अगर इस्लाम का पानी नहीं होता तो ये ज़मज़म का पानी भी नहीं होता। ज़मज़म के पानी के लिए खड़े हो जा रहे हो, और इस्लाम के पानी के लिए बैठ जा रहे हो। पेट में दर्द हो रहा है, पेट में सांप लौट रहा है। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, लौला कलमा खलक़तुश शम्स वल क़मरा, लौला कलमा खलक़तुल लौहा वल क़लम, लौला कलमा अज़हरतु अर्रुबुबिय्या। ऐ महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो न मैं आसमानों को पैदा करता, ना जमीनों को पैदा करता। और आला हजरत इसी को फरमाते हैं कि ओ जो न थे तो कुछ न था, ओ जो न हो तो कुछ ना हो। ओ जो न थे तो कुछ न था, ओ जो न हो तो कुछ ना हो। अरे जान है ओ जहान की, और जान है तो जहान है। और तुलसीदास ने बस एक श्लोक लिखा है, इसी मफहूम के मुताबिक लिखा है, उनके जन्म में हो, उनके जन्म में हो वक्त जो आही, उनके जन्म में हो वक्त जो आही। अरे कुछ ना हो तुलसीदास का जो असल श्लोक है सुनिए, और मेरी तकरीर खत्म होगी। लिखा है,